तो संसद के 3 भाग हैं, ठीक, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिडेंट। अब इसमें जो मेन आपको याद करना है कि कौन से आर्टिकल के अंदर लिखे हुए हैं। तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने बता दिया था लोकसभा राज्यसभा के बारे में। जो लोकसभा है जिसे लोअर हाउस कहते हैं, ठीक है, और जो राज्यसभा है इसे अपर हाउस कहते हैं। हिंदी में राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन। क्या कहते हैं भाई, बोलो। लोकसभा को निम्न सदन, लोकसभा को लोअर हाउस और राज्यसभा को अपर हाउस। हाँ, तो ये याद कराया था ना, तो इसकी रिवाइज करो थोड़ा। आर्टिकल 81 के अंदर लोकसभा के बारे में लिखा हुआ है, ये पिछले वाली वीडियो में बता दिया है। और आर्टिकल 80 के अंदर राज्यसभा के बारे में लिखा हुआ है, ये पिछली वीडियो में बता दिया है। इसमें अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, जो अपने देश का जो राष्ट्रपति है उसके बारे में। तो संविधान के आर्टिकल 52 से 62 के बीच में किसके बारे में लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। कहाँ से, ब्रिटेन के संविधान से इसका पोस्ट लिया गया है। अब आज़ादी से पहले हमारे देश में एक रहती थी पोस्ट वायसराय। क्या रहती थी, वायसराय। वायसराय का पोस्ट जो है वो किसने ले लिया है, राष्ट्रपति को दे दिया गया है। मतलब पहले जो वायसराय हुआ करता था ना, तो उसका नाम बदल के क्या कर दिया, राष्ट्रपति, ठीक है ना, वायसराय खत्म कर दिया। मतलब जो पावर्स पहले वायसराय के पास होता था वो किसके पास है, राष्ट्रपति, ठीक। इसके अलावा और क्या क्या है, इसके अलावा सबसे मुख्य बात, जो राष्ट्रपति है वो क्या होता है, देश का राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है। क्या होता है, मुखिया। जैसे अपने घर का मुखिया अपने पिताजी होते हैं, पापा होते हैं, ठीक है ना। हेड बोले कि हेड कौन है तुम्हारे घर का, तो दादाजी होंगे या पापा जी होंगे। वैसे ही किसी भी देश का जो मुखिया है, हमारे देश का जो मुखिया है वो कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। मैंने बताया था ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन। लोकसभा में जो इलेक्शन होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता वोट देती है। और राज्यसभा में क्या होता है, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। कौन वोट देता है, जो जनता जिनको चुनती है ना वो लोग वोट देते हैं। मैंने इसके अंदर लिखाया भी था कि भाई ग्राम पंचायत के अलग भाग है, लोकसभा और विधानसभा के अलग भाग है, सारे भाग हैं। ऐसे ही जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव भी कौन करता है, उनका चुनाव भी किस प्रकार का होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। और पॉइंट्स क्या है इसके अंदर, बस इतने ही काफी है, तुम लोग याद रखो। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, वायसराय के पोस्ट या राष्ट्रपति को दे दिया गया है। राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब कहने को तो देश का मुखिया कौन है, राष्ट्रपति। देश का पहला आदमी कौन है, राष्ट्रपति, ठीक है ना। फर्स्ट मैन ऑफ अ कंट्री कौन होता है, राष्ट्रपति। लेकिन जो मेन पावर्स है, अब इसमें एक नोट लिख लेना कि जो मेन पावर है, जो मेन पावर है वो किसके पास होता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर के पास मेन पावर्स होते हैं। जो मेन पावर है वो किसके पास होता है, प्राइम मिनिस्टर। ध्यान रखना, ठीक है ना। अब प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति को बोलता है कि सर हमें ये काम करना चाहिए, तो राष्ट्रपति वो काम करेगा, ठीक है ना। वो साइन तो राष्ट्रपति के होंगे, लेकिन वो काम करने का जो ऑर्डर है, ऑर्डर या फिर जो रिक्वेस्ट है वो कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे वो राष्ट्रपति जी करेंगे, ठीक है। तो इसके नोट्स आप बना लेना आज।